नमस्कार दोस्तों, भगवान की पौराणिक कथाओं में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप क्यों दिया। ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर थी। गौतम ऋषि प्रतिदिन भोर में गंगा स्नान करने जाते थे। अहिल्या की सुंदरता को देखकर देवराज इंद्र अहिल्या पे मोहित हो गए। देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। गौतम ऋषि जब भोर में गंगा स्नान के लिए गए, देवराज इंद्र उसी समय गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास आए। अहिल्या को लगा मेरे स्वामी आ गए हैं। देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। उसी समय गौतम ऋषि अपने आश्रम में आए। गौतम ऋषि क्रोध में इंद्र से बोले, कौन हो तुम? मुझे अपना असली रूप दिखाओ। ऋषि बने इंद्र गौतम ऋषि के सामने देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया, जिस वासना के लिए तुमने ये पाप किया है, आज से तू उसके योग्य नहीं रहेगा। अहिल्या ऋषि से बोली, स्वामी मुझे क्षमा करें। इंद्र ने मेरे साथ छल किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या की एक भी बात नहीं सुनी। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ऋषि पत्नी अहिल्या उसी समय नारी से पत्थर बन गई। त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला जा रहे थे। रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा और वहीं पर एक पत्थर था। उस पत्थर से आवाज़ आ रही थी, राम राम राम। श्री राम विश्वामित्र से बोले, गुरुजी बार बार मुझे कौन पुकार रहा है? विश्वामित्र ने अहिल्या की सारी कथा श्री राम को सुनाया। विश्वामित्र श्री राम से बोले, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या हैं। गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई हैं, बिना अपराध के सजा पा रही हैं। छल इंद्र ने किया, सजा अहिल्या को मिला। कितनी वर्षों से ये तुम्हारा राह देख रही हैं। एक न एक दिन श्री राम आएंगे और मेरा उद्धार होगा। कभी न कभी राम इस रास्ते से आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। हे राम, अपने चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार करो। श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ और अहिल्या पत्थर से नारी बन गई और अहिल्या अपने पति ऋषि गौतम के पास चली गई। खुद गौतम ऋषि आए, अहिल्या को अपने साथ ले गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, अगले पौराणिक कथाओं के साथ फिर मैं आपके सामने आऊँगी नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।